Good morning, all of you. Today I am going to discuss very important, which is part of conjunction. जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, ज्यों ही त्यों ही। इस एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं, वर्ड है हार्डली या स्कार्सली, और दूसरा वर्ड है नो सूनर। तो ध्यान रखना है, हार्डली या स्कार्सली का जो पेयर है वो क्या है, व्हेन है, और नो सूनर का पेयर क्या है, देन है। अब सवाल उठता है इसका यूज करते क्या है, कब है? तो व्हेन वन इवेंट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर अनदर। तो जब हम व्हेन वन इवेंट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर अनदर, तब हम इसका यूज करते हैं। जब एक घटना के जस्ट बाद, तुरंत बाद दूसरी घटना होती है तो इसका हम यूज करते हैं। हिंदी में बोलते हैं ज्यों ही त्यों ही। ज्यों ही मैंने स्टेडियम गया, बारिश मैच शुरू हो गया था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट गया, फ्लाइट टुक ऑफ हो गई। तो ये जो बातें हैं, इसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें ध्यान देना है कि हार्डली, स्कार्सली या नो सूनर, इनके द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं। अब हमको ध्यान रखना है, हार्डली स्कार्सली जब भी यूज करेंगे तो उसका पेयर हमें क्या ध्यान रखना है, व्हेन होगा। और नो सूनर का अगर यूज करेंगे तो इसके साथ हमें पेयर में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, देन। अब सवाल है, ग्रामर क्या कहता है, इफ ए सेंटेंस स्टार्ट विथ कोई भी फॉर्मल लैंग्वेज में। ऐसे इनफॉर्मल में बहुत सारा चीज चलता है, बट वी आर हेयर टू टॉक द थिंग विच इज फॉर्मली और ऑफिशियली करेक्ट। तो वहां पर यूज होता है, इफ ए सेंटेंस स्टार्ट विथ हार्डली स्कार्सली, इन्वर्जन टेक्स प्लेस। इन्वर्जन टेक्स प्लेस बोले तो यानी इन्वर्जन का रूल लागू होता है। और इन व्हाट डज इन्वर्जन सेज, इन्वर्जन सेज कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। अब हम देखते हैं कैसे सेंटेंस बनता है। हार्डली, इसको हिंदी में हम बोलते हैं ज्यों ही त्यों ही। तो वही चीज है, हार्डली स्कार्सली व्हेन या नो सूनर देन। तो हम देखते हैं, हार्डली हैड जॉन एंटर्ड द क्लासरूम व्हेन the boys began fighting। ज्यों hardly had John entered the classroom when boys began fighting। Scarcely had she seen me when she began to laugh। अब देखेंगे यहां पर, जैसे ही उसने मुझे देखा, जो ही देखा त्यों ही उसने हंसने लगी। ये बात क्या है, यहाँ पर हम, अब आप देखते होंगे कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये हार्डली हैड। अब जो ध्यान रखेंगे, स्कार्सली और या हार्डली के साथ जो सेंटेंस आता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। पास्ट परफेक्ट में। और दूसरा क्लॉज जो व्हेन के साथ आता है वो क्या आता है, सिंपल पास्ट में। ये बात भी हमें ध्यान रखना है।
और पेयर क्या हमने ध्यान रखा कि व्हेन का यूज हुआ, चाहे वो हार्डली वर्ड हो चाहे स्कार्सली वर्ड हो। स्कार्सली हैड सी सीन मी व्हेन सी बिगेन टू लाफ। अब यहां पर देखेंगे हैड सी से पहले आया है, तो यानी सब्जेक्ट से पहले आया है। दिस इज कॉल्ड इन लैंग्वेज ऑफ ग्रामर, फॉर्मल लैंग्वेज में इसको इन्वर्जन कहा जाता है। इन्वर्जन मीन्स इन्वर्ट। इन्वर्ट बोले तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आना और साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं आना इज सिंबल ऑफ इन्वर्जन। इसको इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। आपने देखा होगा कि फुल स्टॉप है यहाँ भी और यहाँ भी, यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन और यहाँ वहां दोनों जगह नहीं है, तो ये इन्वर्जन का रूल यहाँ पर लागू होता है। कोई भी सेंटेंस, अब ये एक स्ट्रक्चर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा नहीं कि ये राम जॉन, किसी भी सेंटेंस को, जैसे हार्डली हैड आई रीच द स्टेडियम व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ, हार्डली हैड ही रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड। तो ये जो वर्ड है ये इसी कॉन्सेप्ट पर है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं और हम नो सूनर से भी देखते हैं। नो सूनर had I reached the then no sooner had I reached home then police knocked the door। यानी जैसे ही मैं घर पहुंचा पुलिस ने डोर नॉक किया। तो ये जो बातें हैं अब यहाँ भी देखेंगे, टेंस कौन सा है? हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट में है, और दूसरा जो क्लॉज है देन के साथ वो क्या है? S प्लस V2 है, यानी बोले तो सिंपल पास्ट है। ठीक है, तो यानी हार्डली स्कार्सली के साथ पेयर ध्यान रखना है कि व्हेन यूज करेंगे, और नो सूनर के साथ पेयर हम ये क्या यूज करेंगे? देन का यूज करेंगे। आई होप कि यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम व्हाट एवर ड्रीम व्हाट एवर situation, or whenever you required to use this kind of sentence very easily you can use. Thanks for your patience listening.